हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में। आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 25। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा ईडियम है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, यानी कि मरना। अब देखिए, कोई नेमोनिक है नहीं इसका, वही बात, क्योंकि अगर हम देखें कि किक करना किसको, बकेट को, और कुछ नेमोनिक बना नहीं है तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है इसका, ही किक द बकेट आफ्टर लॉन्ग इलनेस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। मतलब वो मर चुका है, मर गया है किस लंबी बीमारी के बाद, लंबी बीमारी के बाद वो मर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब होता है टू मेंटेन आउटवर्ड शो, यानी कि जो तुम आपका आउटवर्ड शो है, यानी कि जो आप बाहर से हो उसको मेंटेन रखना, यानी कि अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप को डैंडी दिखाना। ठीक है, देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए, कीप का मतलब रखना होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा, जो चीज दिखती है, जो चीज अपीयर होती है। ठीक है, तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि अपने जो दिखावा है, जो हम बाहर से हम दिखते हैं, हमें क्या दिखना चाहिए, हमें सुंदर दिखना चाहिए, हमें हैंडसम दिखना चाहिए। तो सभी लोग अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, दो ही इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस ही इज एबल टू कीप अप अपीयरेंसेस। मतलब यद्यपि वो जो ना फाइनेंशियल क्राइसिस में है, फिर भी जो है वो क्या करता है, वो एबल है किस चीज के लिए, कि वो दिखा पाए अपने आउटवर्ड शो, अपने आउटवर्ड चीजों को। नेक्स्ट हमारा कीप वंस फिंगर्स क्रोज्ड। इसका मतलब होता है टू वेट एक्सपेक्टेंटली। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सी बार हम ना अपनी दोनों फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम किसी का उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं, हम किसी की इंतजार कर रहे हैं उम्मीद से। ठीक है, तो एग्जांपल इसका, वी हैड टू कीप आवर फिंगर क्रोज्ड टिल द लास्ट बॉल वाज बोल्ड। हमें जो अपनी फिंगर है, हमें जो ना उम्मीद के साथ वेट करना चाहिए, या वेट करना पड़ेगा, जब तक क्या नहीं होता, जब तक लास्ट बॉल खेली नहीं जाती, जब तक लास्ट बॉल फेंकी नहीं जाती, बॉल नहीं की जाती, जब तक हमें उम्मीद के साथ अपनी फिंगर क्रॉस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग, यानी कि इतना कमाना कि कोई गुजारा कर पाए अपना, इतना कमाना कि कोई अपना गुजारा कर पाए। दी कैसे याद रखेंगे, दी कीप का मतलब होता है रखना, पॉट बॉइलिंग का मतलब जो पॉट होता है कोई भी बर्तन, उसको बॉइलिंग, यानी कि आप पे उतने ही पैसे हैं, आप उतना ही कमाई करते हो कि आप बस पॉट को बॉईल कर सकते हो। उसके अलावा आप उसको उसके मतलब उसके अंदर कुछ चीजें बना नहीं सकते, ना आप पे मसाले हैं, ना आप पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर डालने के लिए, केवल आप पे क्या है, आप पे एक चीज है, बस आप उसको बॉईल कर सकते हो। तो यानी कि आप इतना कमा रहे हो जितना आपकी गुजारा हो सके। एग्जाम्पल इसका, ही इज अर्निंग ओनली टू कीप द पॉट बॉइलिंग। वो केवल इतना कमाता है जिससे उसका गुजारा हो सके। नेक्स्ट हमारा किक वंस हील्स। किक वन हील्स का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग। देखिए, किक किक का मतलब किक करना, और हील मतलब आपको पता है एड़ी। तो अगर आप एड़ी को किक कर रहे हैं तो आप इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कहीं आप खड़े होकर टाइम वेस्ट करने लगते हैं, तो आप ना अपनी एड़ियाँ एड़ियाँ क्या करते हैं, एड़ियों को मारते हैं, इधर उधर चलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है किक वन हील्स, यानी कि किसी की वेट में टाइम वेस्ट करना अपना। एग्जाम्पल इसका, एज द ट्रेन वॉज लेट वी हैड टू किक अवर हील्स एट द स्टेशन। क्योंकि ट्रेन लेट है इसलिए हमें क्या है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर, स्टेशन पर। नेक्स्ट हमारा कीप एवरेस्ट ऑफ। कीप एवरेस्ट ऑफ का मतलब होता है नॉट टू फॉल बिहाइंड, या कीप अवेयर ऑफ, यानी कि किसी चीज से अवेयर होना। कोई चीज आपको अवेयरनेस, आप किसी चीज की अवेयरनेस में हैं, आप उसकी जानकारी में हैं या नहीं है, उसका मतलब है ये। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए, आपको अगर एवरेस्ट का मीनिंग पता है, एवरेस्ट का मीनिंग ही अवेयर होता है कि जानकारी में होना किसी चीज के, तो आप इसका ईडियम का मीनिंग याद कर लेंगे। एग्जाम्पल इसका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग पर्सनस टू कीप एवरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यंग पर्सन के लिए, जो यंग लोग हैं, क्या, कि उनको पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं ना कंट्री में, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉस्ट इन द क्लाउड्स। लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अब देखिए कितना आसान है, अगर आप लॉस्ट हो गए, आप खो गए कहाँ पे, क्लाउड में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ। ठीक है, तो अगर आप बादलों में खो गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, माई साइकोलॉजी टीचर इज ऑफन लॉस्ट इन द क्लाउड एज शी समटाइम इज अनेबल टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन क्लियरली। जो मेरी साइकोलॉजी टीचर है ना, वो कभी कभी, या वो अक्सर क्या हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना वो जो क्वेश्चन है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने में अनेबल होती हैं, असमर्थ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड का मतलब होता है फेल टू कीप पोजीशन। अब देखिए, लॉस का मतलब हारना होता है, लूज का मतलब हारना, ग्राउंड का मतलब मैदान, तो मैदान हारना, इसका मतलब
आपकी जो पोजीशन थी उसको मेंटेन ना कर पाना, ठीक है। जैसे कोई फर्स्ट पोजीशन पे आता है लगातार, तो एक बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आया, तो इसका मतलब उसने लूज ग्राउंड कर दिया, उसने अपनी पोजीशन खो दी। एग्जाम्पल है इसका, द बिलीव्स इन प्रोफेसीज एंड होरोस्कोप्स इज लूजिंग ग्राउंड दीज डेज। जो विश्वास है ना किस चीज़ों में, प्रोफेसीज एंड होरोस्कोप्स, आपने देखा होगा जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी आती है टीवी पे, राशिफल, राशि चक्र, ठीक है। तो उनमें क्या है, लोगों का जो विश्वास है ना, लोगों की जो बिलीव्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को फेल कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से कम होते जा रहे हैं इन दिनों। नेक्स्ट हमारा लाफ इन वन स्लीव्स। लाफ इन वन स्लीव्स का मतलब होता है टू लाफ सीक्रेटली। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, यानी कि चुपचाप हंसना, बहुत सीक्रेट तरीके से हंसना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, लाफ मतलब हंसना, स्लीव्स पता है आपको क्या होती हैं, जो हमारी शर्ट की स्लीव्स होती हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग अपनी शर्ट्स में अपने हाथों में दबा के हंसते हैं, तो यानी कि सीक्रेटली हंसते हैं, यानी कि अपनी स्लीव्स में हंसते हैं, अपनी स्लीव्स के अंदर हंसते हैं, ठीक है। तो लाफ इन वन स्लीव्स का मतलब हो गया टू लाफ सीक्रेटली। एग्जांपल है इसका, द स्टूडेंट्स लाफ्ड इन देयर स्लीव्स एट द टीचर्स इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट्स है ना, वो बड़े ही सीक्रेटली हंस रहे हैं, चुपचाप हंस रहे हैं, किस चीज पर, वो हंस रहे हैं टीचर की इग्नोरेंस पर, टीचर के जो टीचर को नॉलेज नहीं है, किस चीज की, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है ना, उस चीज पर वो हंस रहे हैं चुपचाप। नेक्स्ट हमारा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी कि जितने भी प्रयास हो सकते हैं, जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं, आप वो करना, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखना, लीव मतलब छोड़ना, नो मतलब नहीं, स्टोन पत्थर, अनटर्न मतलब, टर्न मतलब घुमा हुआ, और अनटर्न मतलब ना घुमा हुआ। यानी कि आपने बहुत कोशिश करी कि पत्थरों को आप टर्न कर दो, पत्थरों को आप टर्न कर दो, मतलब अनटर्न ना रहने दो, टर्न कर दो, ठीक है। यानी कि आपने बहुत कोशिश करी, आपने हर प्रयास करा, आपने कोई भी प्रयास ऐसा नहीं छोड़ा जिससे पत्थर ना टर्न होए, ठीक है। तो बस एग्जांपल है इसका, द मिनिस्टर एश्योर्ड द पुअर दैट ही शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अपलिफ्ट देयर कंडीशन। जो मिनिस्टर है ना, उसने एश्योर करा पीपल, पुअर जो पर्सन होते हैं, पुअर जो लोग होते हैं उनको, कि वो जो है ना, वो कोई भी, वो हर प्रयास करेगा, सारे एफर्ट्स करेगा, किस चीज के लिए, टू अपलिफ्ट, यानी कि अपलिफ्ट मतलब उनकी जो कंडीशन है उनको सुधारने के लिए, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए। तो ये था अपना एपिसोड नंबर 25। चलिए कल मिलते हैं एपिसोड 26 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।